अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त शोरकोट रोड पे हैं। शोरकोट कैंट सिटी से शोरकोट कैंट की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में शुगर मिल के पास आके तो इंतहाई शदीद और बुरे किस्म की ट्रैफिक जाम है। तो मैंने सोचा कि चले वीडियो बना के आपको भी दिखा देते हैं। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लाइनों की वजह है ये ट्रालियाँ, जो गन्नों की ट्रालियाँ हैं सड़क के एक साइड पे खड़ी हैं, लंबी कतारों में खड़ी हैं ट्रालियाँ। अब इनकी तो मजबूरी है कि इन्होंने रास्ते इधर ही खड़े होना है क्योंकि शुगर मिल की तरफ जाना है इन्होंने, लेकिन उसकी वजह से लोग गलत तरीके से जब ट्रैफिक को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है और लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई। ये ट्रक फंस गया था, इस ट्रक को बड़ी मुश्किल से निकाल रहे हैं, गाड़ियाँ आगे पीछे करवा के रास्ता बनाया है ट्रक को निकलने का। और ये जनाब ट्रैफिक थोड़ी सी बेहतर हुई है। कुछ गुजारा हुआ है। अब देखें दूसरी तरफ सामने से आने वाली ट्रैफिक जो है वो भी खड़ी है, पूरी की पूरी पुलिस वाले कर रहे हैं अपना काम, लेकिन अब यहाँ पे आगे फिर ट्रैफिक जाम हो गई है। दोनों तरफ में लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की और कोई बंदा दूसरे बंदे को रास्ता देने को तैयार नहीं है। और दूसरा मसला ये है कि हर बंदा आगे निकलने की कोशिश में दो दो तीन तीन लाइनें बना रहा है। यहाँ पे भी देखें, अब एक की बजाय दो लाइनें बन गई हैं और इसी वजह से फिर ट्रैफिक ज़्यादा जाम होती है। ऐसी सूरत में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। हर बंदे को लाइन में, अगर हर बंदा रहे, अपनी कतार में रहे, तो ही ऐसी सूरत से जल्दी बाहर निकला जा सकता है। अगर हर बंदा जल्दबाजी के अंदर दो दो तीन तीन लाइनें बना देगा तो फिर ज़ाहिर है ट्रैफिक जाम तो होनी ही होनी है। और पाकिस्तानियों की ये एक आदत है, बदकिस्मती है हमारी, कि हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं और हर बंदा आगे निकलने की कोशिश में दो दो तीन तीन लाइनें बनाने के चक्कर में चला जाता है। उसे होता यह है कि सामने से आने वाली ट्रैफिक को भी रास्ता नहीं मिलता और जो इधर से जाने वाली ट्रैफिक है उसको भी रास्ता नहीं मिलता और फिर वहाँ पे मामला ख़राब हो जाता है। अब ये देखें, परली साइड से भी गाड़ियाँ जाने शुरू हो गई हैं। जो उधर से गाड़ियाँ आ रही थी वो परली साइड में निकलने की कोशिश। चलें, बहरहाल कुछ बेहतर हुई है ट्रैफिक, थोड़ा सा जैम क्लियर हुआ है, लेकिन एक साइड की ट्रैफिक चली है पर दूसरी साइड की ट्रैफिक अभी भी रुकी खड़ी है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। शाम के तकरीबन 7 बजने वाले हैं। दिसंबर का महीना है, हल्की हल्की ठंड हो गई है और ट्रैफिक जाम की वजह से ये रास्ता जो तकरीबन कुछ 15 मिनट में तय होना था, पिछले हम तकरीबन पौने घंटे से यहीं पे खड़े हैं। पुलिस के सिर्फ 2-3 बंदे यहाँ पे मौजूद हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, सिर्फ एक या दो बंदे, एक बंदा पुलिस का है और एक बंदा सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी वाले महल में जो यहाँ पे शुगर मिल है उनके हैं और यही बस रोड क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा कोई पुलिस का बंदा भी नहीं है। हमने कोशिश की थी कि मिल मिला के लोगों को समझाएं कि यार अपनी कतार ना, लेकिन हर बंदा कतार तोड़ के आगे जाने की कोशिश में है। हारन बजाने से तो रास्ता नहीं मिलेगा क्योंकि रास्ता तो सारे का सारा ही बंद है। अब ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रक की परली साइड से ही गाड़ियाँ जा रही हैं। दो दो तीन तीन लाइनों में लोग दोनों तरफ से सफ़र कर रहे हैं। हसन साहब मुस्कुरा के मेरे पास से गुजर गए हैं। हसन साहब, इस मौके की मुनासबत से, मौके की बल्कि नज़ाकत के हिसाब से आप क्या कहेंगे? सर कुछ भी नहीं कहना, असल में अवाम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं पेश कर रही। सभी को जल्दी होती है, जल्दी घर जाने की, यहाँ की जो भी मंजिल होती है उस पर जल्दी से जल्दी पहुँचने की।
इस जल्दी की स्पीड में ही ना वो लाइन डिस्टर्ब हो जाती है, फिर उसमें काफ़ी जो टाइम वेट करना पड़ता है। तो थोड़ी सी समझ जाए आवाम, तो ये मेरा नहीं ख्याल कितना ज़्यादा इशू है। हर बंदा 2-2 3-3 लाइनें बनाने की कोशिश में है। असल में जल्दी में आना सारे, तो शायद इस वजह से। और यही अगर तरतीब से चले जाएं तो ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे, और जल्दबाजी में वो ज़्यादा लेट हो रहे हैं। आई होप नाज़रीन कि आप लोगों को इस ट्रैफिक जाम को देख के मज़ा आया होगा, लेकिन हम इस वक्त फंसे हुए हैं बुरी तरह से इस ट्रैफिक जाम के अंदर। और ये जनाब ये सिर्फ एक पुलिस एहलकार हैं जो यहाँ पे ट्रैफिक को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे कम से कम यहाँ पे इस पूरी ट्रैफिक जाम के अंदर कोई भी पुलिस का बंदा नज़र नहीं आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रक खड़ा है और दूसरी साइड पे गाड़ियों की एक और लाइन लग गई है, और यही लाइन आगे चल के फिर फंसेगी और फिर ट्रैफिक जाम हो जाएगी। चलते हैं दूसरी साइड पे, देखते हैं क्या हालत है। एक रास्ता खैर बना लिया है, इधर से गाड़ियाँ नीचे से, सड़क के नीचे से दूसरी तरफ जा रही हैं। चलिए ये बेहतर है। ये एक ट्रक निकला है जिसने थोड़ा सा उम्मीद बनाई है कि शायद रास्ता बन जाए। एक और ट्रक निकला। असल में गन्ने की ट्रालियों ने सारा रास्ता जाम किया हुआ है। ये मुझे नज़र आ रहा है जी अहमद कोयटा होटल, अलहमद कोयटा होटल। एक होटल के इस वक्त हम सामने खड़े हैं, उसकी लाइटें मौजूद हैं, और हम फिलहाल ट्रैफिक जाम में हैं। अब यहाँ पे भी आप देखें, सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रकों की 2 लाइनें बन गई हैं। अब 2 लाइनें जो है वो ज़ाहिर है मज़ीद परेशानी का बायस बनेगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक को चलना और मुश्किल हो जाएगा। घर पहुंचने की हमें भी आज बहुत जल्दी थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं वो बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और बड़े आराम सुकून से तरतीब के साथ अपनी लाइन में ही गाड़ी को आगे लेके जा रहे हैं, ताकि वो किसी दूसरे के रास्ते की रुकावट ना बने। और हसन साहब बहुत दूर पीछे गाड़ियाँ क्लियर करवा रहे हैं। लोगों में सेंस बड़ी थोड़ी है मेरी नज़र में कि लोग यहाँ पे हर बंदा अपनी गाड़ी को आगे लेके जाने की कोशिश में है, लेकिन कोई बंदा भी किसी दूसरे को रास्ता देने को तैयार नहीं है, और इसी वजह से सारे बंदे जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे फंस रहे हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ एक पुलिस एहलकार है जो बड़ी मुश्किल से हर बंदे को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई बंदा समझने की कोशिश भी नहीं है। अब ये गलत चले गए थे, इनको वापस पीछे लाया जा रहा है ताकि पीछे ला के थोड़ी सी ट्रैफिक बेहतर हो जाए। गाड़ियाँ पीछे लेके आएंगे, उधर से फिर गाड़ियों को जो गाड़ियाँ उनको निकालेंगे। इधर ये ट्रक कुछ खड़े हैं जिन्होंने इन लाइंस के अंदर जाना है। बड़ी अजीबोगरीब, दिलचस्प और परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। चलें, गाड़ियाँ थोड़ी सी गाड़ी को चलती है, थोड़ी सी गाड़ी को अपनी जगह से चलती है तो आस पैदा होती है कि अच्छा चलो कुछ बात बनेगी, लेकिन तो 2-4 कदम चल के फिर वहीं पे रुक जाते हैं। और हम काफ़ी देर से एक ही जगह पे खड़े हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जी सबसे मज़ेदार सफ़र जो है वो मोटरसाइकिल का होता है। बहरहाल इस किस्म की कंडीशन के अंदर मोटरसाइकिल वाले मौज में हैं कि वो इधर से उधर से अपनी बाइक निकाल के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बाकी तो गाड़ियों के लिए बड़ा मुश्किल है। ये एक और आप देख सकते हैं कि जो
ट्रक साइड पे खड़े थे वो अब इन लाइंस के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और ये मज़ीद ट्रैफिक जाम का बायस बनेंगे। अब इनको चाहिए था कि अगर यहाँ पे रुके ही थे होटल पे चाय शाय पीने खाना खाने के लिए तो अब थोड़ा सा और वेट कर लेते, ट्रैफिक जाम क्लियर हो जाता तो फिर सड़क पे आते, लेकिन उन्होंने भी अब इस बहती गंगा के अंदर डुबकी मारने की सोची है और ये सोच रहे हैं कि इसी ट्रैफिक जाम के अंदर ही अपनी गाड़ी को सड़क पे ले आए। चले, बहरहाल मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से कुछ ना कुछ सबक सीखने को हासिल हुआ होगा। आप कुछ हद तक महसूस भी हुए होंगे, हम महसूस भी हो रहे हैं और टेंशन में भी हैं। दोनों काम चल रहे हैं साइड बाई साइड, साथ साथ चल रहे हैं। बहरहाल ऐसी सूरत के अंदर सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और अपनी लाइन बरकरार रखनी चाहिए, कतार को नहीं तोड़ना चाहिए, तभी हम किसी भी इस किस्म की सूरत से बेहतर तरीके से बाहर निकल सकते हैं। वैसे सारे चक्कर में मुझे ये भी नहीं पता कि हमारी गाड़ी किधर रह गई है, पीछे ही होगी, काफ़ी पीछे होगी। पुलिस वाले भी बेबस नज़र आ रहे हैं। ये पुलिस एहलकार हैं, बड़े आराम खून से फिर रहे हैं और लोग इनकी नहीं मान रहे। अब ये सोच रहे हैं कि ये क्या करें, सिटी ट्रैफिक पुलिस। गाड़ियों की नकलो हरकत को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक और लाइन लगवाने की कोशिश की है। कह रहे हैं गाड़ियाँ एक और लाइन में आ जाएं ताकि परली साइड पे असल में जो ट्रैफिक जाम हुई है वो जब तक नहीं निकलेगी तब तक इस साइड की ट्रैफिक को रास्ता नहीं मिलेगा। और पुलिस एहलकार जो है वो लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग नई लाइन के अंदर गाड़ियाँ शिफ्ट कर लें, उससे शायद कुछ बेहतरी आ जाए। वो एक नई लाइन के अंदर गाड़ियों को शिफ्ट उन्होंने करवाया है, लेकिन इस सारे चक्कर में आप इन दो ट्रकों को देख लें कि ये दो ट्रक इस साइड से परली लाइन में, इस इधर वाली लाइन के अंदर, इस साइड से ये इस लाइन के ट्रकों के अंदर दाखिल होने की कोशिश में हैं, जो मज़ीद एक और परेशानी का बायस बनेंगे, मज़ीद ट्रैफिक जाम हो जाएगी। एक गन्ने की ट्रालियों को मूव किया है। अब पुलिस एहलकार जो है वो ये जो ट्रक इधर से एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं उनको मना कर रहे हैं पुलिस एहलकार के वो इस साइड पे ना आए, अभी वेट कर लें ताकि ट्रैफिक क्लियर हो सके। चलें, ये गन्ने की ट्राली मूव की है पुलिस वालों ने। इधर से अलबत्ता कुछ हालात मुझे बेहतर नज़र आ रहे हैं इतनी देर के अंदर ही। ये एक और पुलिस एहलकार हमें नज़र आए हैं इतनी देर में, 2 पुलिस एहलकार हो गए हैं इस जगह पे। तो ये जनाब एक और थोड़ी सी अब तो बेहतर हो रहा है। अगर हम देखें तो सामने अगर नज़र डालें तो ट्रैफिक ने बाकी मूव करना शुरू कर दिया है और बेहतर हो गया है काम सारा। और ये जनाब गन्ने की ट्राली जो है एक और मूव करवा के आगे लेके आए हैं और हमारी गाड़ी भी आ गई है। बेहतर है कि मैं गाड़ी पे बैठ जाऊं और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी मूव गाड़ी को मूव करवाने की कोशिश। चलें, गाड़ी चल पड़ी है, मैं भी अब गाड़ी में बैठता हूँ और चलें गाड़ी के साथ साथ ही चलते हैं फ़िलहाल, क्योंकि कोई पता नहीं कि ये ट्रैफिक जाम कितनी दूर तक खुलेगा। उम्मीद है कि ट्रैफिक जाम बेहतर हो गया है,
गाड़ियाँ रिमूव करना शुरू कर दिया है, तो बैठते हैं इंशाल्लाह, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को मुसाफिर.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चले सर। हसन भाई दौड़ दौड़ के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आगे दौड़ रहे हैं ट्रैफिक के साथ साथ। हसन भाई ने बहुत कोशिश की है इस ट्रैफिक जाम को खुलवाने में, जाम कराने में नहीं खुलवाने में सर, खुलवाने में। बहुत लोगों को समझाया है कि यार लाइनें ना तोड़ो, आगे मत जाओ। लो जी, यहाँ पे आके ट्रैफिक फिर से जाम हो गई है। जी तारिक साहब, जी सर, क्या फील हो रहा है सर? मुर्शिद उस्मान साहब, सर फील ये हो रहा वा लोगों ने ना अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। बिल्कुल सर, अवेयरनेस हैगी है, लितरां दी कमी है बस। आप जितना मर्जी कह लो, लेकिन सर आ जाओ, बिल्कुल छोटी है। बैठ जाए सर बैठ जाओ। हसन साहब आ गए इनाम गाड़ी में, बड़ा मेहनत की है हसन साहब ने, और अल्हम्दुलिल्लाह के ट्रैफिक जाम जो है वो कुछ हद तक क्लियर हुआ है, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, मेहरान वाला भाई। ये देखें इधर एक मेहरान वाले भाई गाड़ी को हाँ में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सड़क के अंदर। वो तरतीब के साथ चले तो सारा कुछ बेहतर हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ट्रैफिक जाम से निकल आए हैं और दोबारा से हम अपने सफ़र पे रवा दवा हैं। चले जी, दोबारा से अलविदा करता हूँ, और उससे पहले दो लफ्ज़ हमारे मुर्शद पीर कामिल जनाब हसन खालिद की तरफ से। सर कुछ कहना चाहेंगे इस ट्रैफिक जाम के ऊपर? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सभी मामला ठीक ठाक हो गए हैं मैनेज। बस अल्लाह से दुआ है कि हर बंदा अपनी मंजिल पर खैर वफी से पहुंचे। आप देख सकते हैं कि दिसंबर का महीना है, सर्दी है, और हसन साहब को पसीना आया हुआ है दौड़ दौड़ के। वैसे भी आ जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है नाजरीन, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे, डॉक्टर ज़ियाउल हसन को, हसन खालिद साहब को, मोहम्मद उस्मान साहब को और हमारे भाई तारिक अजीज साहब को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। नारा ना लगा दें तारिक अजीज की याद में। सर लगा दो नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।